प्रिंसिपल ने कहा आपसे मिलूं। अच्छा पढ़ने वाला है, सीट नहीं दे रहे हैं। तू कौन है? माइनर जेल में पढ़ाई करने से सीट नहीं दोगे क्या? किसने कहा? इसीलिए तो वो बनवाया है। कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं बोल दूंगा, जाओ। अरे ओ भैया, इधर आ। नया है भैया, क्या हो गया इसको? नाम क्या है भैया? नंदा। तो बैठ ना। दम मारता है ना? क्यों? मेरी आदत नहीं है। तो आदत डाल लेना। तू कहे तो मैं तुझे सिखाता हूं। ऐसे ले, खींच। अरे यार, मैं कह रहा हूं खींच लेना। अबे खींच ना। ए अजीत, पार्टी ऑफिस में झगड़ा हो गया है। बॉस ने अभी तुम्हें बुलाया है। तुझे आके देखता हूं। जानती हो मैं कौन हूँ? कौन हूँ? जानती हूँ। किस क्लास में पढ़ती है? 8th B। नहीं चाहिए। क्यों? मुझे डर लगता है। भैया नहीं हूँ क्या तेरा? चित्रा क्लास में नहीं जा रही है? मिस डांटेंगी, मैं जा रही हूँ। जा। अरे ये क्या यार, एक भी पैंट शर्ट नहीं पहनती है। सब के सब लहंगे में आ जाते हैं। छी, तो कुत्ते को कहते हैं ना। मैं क्या कुत्ता हूँ? अगर मैं कुत्ता हूँ तो तू क्या है? हा? हा? तुझे देखकर एक बात याद आती है। बताऊं क्या बात है? छोड़ो इधर आ मुझे, रे। छोड़ो मुझे। चुम्मा ले इसका। क्या है बे? हैं? बात नहीं मानता है? शर्म आती है? अबे जाना। हाँ, देखो तो इसे। क्या है?
कौन है ये? नंदा बचपन में ही बाप को मार के जेल गया था। ये किसको बुलाया है? नंदा, बहुत गुस्से वाला। बचपन में ही बाप को मार के जेल जाना पड़ा। यहां के हीरो बनना चाहते हो? तुम्हारा नाम सुनकर सब डरने चाहिए। यही तुम चाहते हो ना? बिल्कुल सही सोचा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डर होना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों के बीच नहीं। पढ़ाई करने की उम्र में छोटे मोटे झगड़े हुआ करते हैं। क्या यह ठीक होगा? होना चाहिए। जो रास्ता चुना है वो सही है, लेकिन ये कॉलेज यहां से हटाने पर तुम क्या करोगे? खाना खाया? आशा, जी पिताजी। खाना खाओ।
तेरी इतनी हिम्मत के बीच रोड में खड़ा। हे, श्रीलंका वाले सैकड़ों की संख्या में शरणार्थियों को लाकर डालकर चले गए। सारे लोग बेचारे भूख से तड़प रहे हैं। और वो अधिकारी लोग सब क्या कर रहे हैं? हेलो, नेवल हेडक्वार्टर। उन्हें बोला कि नहीं? बोला, मगर कोई नहीं जा रहा है। पांचवी लाइन तक ही इंडियन बॉर्डर है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल का बॉर्डर शुरू होता है। दैट इज वेरी डेंजरस जोन। एक्सक्यूज मी सर, मुखिया जी को पता चलते वो वहाँ के लिए निकल गए, ऐसा मैसेज आया है। व्हाट? ये बात ठीक नहीं है। आखिर हम लोग यहाँ किस लिए हैं? बेकार की बातें मत कीजिए। केंद्र सरकार से ऑर्डर आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। जस्ट चेक वेदर दे आर कमिंग बॉर्डर और ईबीएम। यस सर। नमस्ते। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। इनका दुख देखकर बर्दाश्त नहीं होता है। इनकी परेशानी के लिए जब फोन करता हूँ तो सब लोग रूल्स की बात करते हैं। तुम यहाँ आ रहे हो ये मैंने सुना और मैं समझ गया सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। आइए। मैं धन्यवाद नहीं कहूँगा, ये तुम्हारा फर्ज है और आपके भरोसे ही तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहिरा लोग को 3-4 में जो तंबू बांधा है वहाँ पर चले जाना। फाइन, मुंह खोलो, आ करो, जीभ निकालो, निकालो। हाँ, ले जाओ इसे। नाम क्या है? कल्याणी। तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप हैं क्या? कोई नहीं है। ठीक है, साइन करो। चेकअप करा लो। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी और जल्दी, जल्दी चलो, जल्दी चलो।
नमस्ते। इसके साथ बलात्कार हुआ है। सर मैंने बहुत पूछा, कम से कम आप बताइए ये किसने किया, बोलिए। बोल दूं तो? सर ये केस दूसरों की तरह नहीं है, क्लियर एविडेंस है। कम से कम 7 साल की सजा होगी। पागलों सी बातें मत करो। 7 साल? किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले को तुम ये सजा दिला रहे हो, है ना? तुम सजा दिलाओगे, वो नेता की सिफारिश पे अपने जन्मदिन पर बाहर आ जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा। जेल के अंदर 3 टाइम पेट भर खा के वो अपना अगला शिकार पकड़ने के लिए जेल से बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वो सोचेगा उसका बाप कोई नहीं देख रहा है। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। चलो रे चलो। कानून चाहे कुछ भी कहे, किसी को सौंप नहीं सकता हूं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, वारंट पेंडिंग है, कोर्ट में मुझे जवाब देना पड़ेगा। ऊपर से ये क्रूशियल मर्डर है, मीडिया वालों ने इसे और उछाल दिया है। ज्यादा कुछ नहीं, सरेंडर करा दीजिए। आप तो जानते ही है ना, ये केस टिकेगा नहीं। एक 15 दिन रिमांड में रहना काफी होगा। तुम्हें एक आदमी चाहिए ना? ठीक है, उसे ले जाओ। दरअसल मुखिया जी। अरे क्या मुखिया जी, इसे क्या समझा है? चलो पीछे चलो, पीछे चलो, चलो लाइन में लगो। आगे हाँ जाओ। हाँ, बीच में बीच में। ए तू यहाँ कहाँ आ रहा है? उधर चल। हाँ ठीक से लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में पीछे से लाइन में खड़े हो जाओ। एक एक करके जाओ, एक एक करके जाओ। MI
चल नीचे चल नीचे। अरे नीचे जाना, जा नीचे। क्या हो रहा है? छोड़ दो इसे, छोड़ दो उसे, मर जाएगा वो। छोड़ दो, अरे छोड़ दो उसे, मर जाएगा वो। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। अरे नंदा, छोड़ दो इसे, छोड़ दो उसे, मर जाएगा वो। छोड़ दो, अरे छोड़ दो उसे। मट्टकड़प में सेना के साथ लोगों की मुठभेड़ जारी है। यहाँ तक कि हवाई हमला भी किया जा रहा है। परिवांजी कुड़ी और उसके आसपास के इलाके में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। काफी लोग घर से बेघर हो गए हैं। यहाँ तक कि बमबारी के कारण सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसमें करीब 100 से ऊपर लोगों की जानें जा चुकी हैं और 500 से अधिक जख्मी हालत में हैं। उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने गहरा शोक जताया है। इसी के साथ विशेष समाचार समाप्त। अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। आज वहां पे क्या हो रहा है तुम अच्छी तरह जानते हो। पता नहीं कहां कहां से आकर जनता इन लोगों की सहायता कर रही है। अपना सब कुछ खोकर बिल्कुल बेसहारा बनकर यहां आते हैं और तुम उनकी मदद करते हो। तुम्हारी यही अच्छाई तो मुझे भाती है। काम की बात पे आई है ना। अब इस समस्या का अंत होना चाहिए। सब लोग यही तो चाहते हैं। ये आजकल की बात नहीं है। बेसहारा भूखे लोगों को देखकर बहुत दुख होता है। इसका अंत होना चाहिए और इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। सही कहा, एकदम सही कहा। तुम्हारी तरह इस समस्या में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस, नेवी, कस्टम वगैरह इनकी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। यहाँ तुम्हारी इज्जत और मर्यादा को सब लोग जानते हैं। सब लोग तुम्हारी बात को मानते हैं। लेकिन मुझे चाहिए एक जगह। अगर वो तुम्हारी जगह होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ भी हो जाए तुम्हें कोई चिंता नहीं है? चिंता है ना। और ये चिंता सब लोगों को है। इतना सब बोल रहे हो। मैंने एक जगह मांगी है, ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारी जगह पे रख कर बाद में उठा लूंगा, बस इतना ही। यहां से कभी कोई खाली नहीं जाता है। हर मांगने वाली की इच्छा तुम पूरी करते हो सुना है। उसी का एहसास दिलाकर तुमसे विनती करने के लिए यहाँ आया हूँ। बात सुनो, तुम मुझे ये जो एहसास की बात समझा रहे हो ना, उसका मुझे तुमसे ज्यादा एहसास है। जो जान बचाने के लिए यहाँ आते हैं ना, मैं उनकी मदद करता हूँ। कानून बीच में आता है तो सामना करता हूँ। ना ही मैं कोई स्मगलर हूँ और ना ही कोई देशद्रोही। अरे नहीं नहीं,
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जरा सा सोच कर देखो ना, माँ बेटा भले ही एक हो, हाथ और मुंह अलग अलग होते हैं ना। मेरे भी 1 से 2 परिवार हैं, 4 पैसे हो तो ही इज्जत होती है। सब तुम्हारी तरह हो सकते हैं क्या? खड़ा हो जा। उठ खड़ा हो। इसकी आड़ में अगर तूने कमाने की कोशिश की तो जमीन में गाड़ दूंगा। बाहर निकालो इसे। अकाल मृत्यु, पितृपिंड दान नहीं हुआ, इसी कारण आज ये दुर्दशा है आपकी। सिद्धि यक्षक नाग राक्षस अस्मत् पित्रों सदा नमस्तर्पयामि। मृत्यु पाने वाले की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, तर्पण तिथि विधि विधान से होनी चाहिए, ये पुत्र का कर्तव्य है। यदि ये सब नहीं होता है तो इसके कारण दैहिक दैविक भौतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये सत्य है। इसलिए मेरी सलाह है कि शीघ्र ही उनका पिंडदान होना चाहिए। कार्तिक मास के 7वें दिन अमावस्या ही शुभ तिथि है। सूर्योदय के पश्चात सुबह 10 बजे पिंडदान करने वाले पंडित से मिलकर ये क्रिया कर दीजिए। अगर अब और देर की गई तो और हानि पहुंचेगी, यहाँ तक कि माँ का देहांत हो सकता है। माता और संतान सुरक्षित होंगे, गायत्री माता की कृपा होगी। नंदिनी टिफिन रेडी है? ये तू क्या कर रहा है? देखिए। किसने किया? क्या किसने किया? किसने किया? मुखिया जी को हार्ट अटैक हुआ था और ऑपरेशन फेल हो गया। सच बोल। क्या क्या सच बोलूं? तेरे परिवार में एक भी नहीं बचेगा। भाग यहाँ से। जो पूछा उनके दामाद से जाके पूछ। खाना खाएगा? क्या हुआ? दारा, तो इतना डरा हुआ क्यों है? चुप रहो ना, तुम क्या जानते हो? पहले से उसने मरकर बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, और ऊपर से ये। इसने तो खुलेआम तेरा नाम बता दिया है। हाँ, घर में जाकर जब कोई तुम्हारी बीवी को मारेगा ना, तब पता चलेगा। हाँ, पता चलेगा। दारा, एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा। पुलिस वाले को देख रहा है ना, उसे जाकर 4-5 घुसे मार। ड्यूटी पर पुलिस वाले को मारा बोलकर बंद करेंगे। 15 दिन तू यहाँ आराम से रहना। क्यों, ठीक कहा है ना? कुछ भी करके मारो ना। अरे दारा, कैसे हो? ये क्या कर रहा है? अरे ये
अरे मुझे क्यों मारा? छोड़ो मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे खुद पे भरोसा है। अबे जाओ ना। क्या है? यहां आना ठीक नहीं है, सिर्फ आज नहीं, कभी भी ठीक नहीं। मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो। हाँ? ये जमेगा नहीं। ऐसा मत कह, अनजाने में तुझसे एक बार हो गया, उसकी सजा भी होगी और अब सब कुछ ठीक होने लगा है। जरा सोचना। एडवाइस दे रहा है? ये तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं लूज हूं, लेकिन तुम तो सोच के देखो, तुम्हारे भरोसे माँ और चित्रा ये लोग हैं, और ये ऐसे में ये कहां जाएगी? अरे कहीं भी जाओ, क्या मैं अकेला मर्द हूं? जाओ, किसी से भी जाके शादी कर लो। ऐसा बोले से अच्छा है कि तू ही इसे गला घोट के मार दे। अगर और थोड़ी देर यहाँ रहा तो वो भी कर दूंगा। हाँ तो मार डालो, अपनी जान बचाने के लिए, इसलिए हम वहां से यहाँ आए। तू ये क्या बोल रही है? मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? तुझे कभी छुआ? तू मेरे बारे में क्या जानती है? मेरी माँ के बारे में क्या जानती है? क्यों ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा है? अगर कुछ और बोला ना तो दूसरा पैर भी ले जा ऐसे। तेरे लिए तो मैं, अरे जा ऐसे, चल जा। जंगली कहीं का, अगर इसकी आय लगी तो छोड़ेगी नहीं, बर्बाद हो जाएगा तू। तू कभी सुखी नहीं रह पाएगा, तू भी ऐसे ही रहेगा। अब ऐसा क्या हो गया? उसके ऊपर शक है इसलिए ले गए हैं। कोर्ट में जुर्म साबित नहीं होगा। अगर शक के कारण होता भी है तो 5-6 साल में छूट के आ जाएगा। तू इंतजार करेगी ना उसका? बस इतना काफी है। उसके आने के बाद ये काम और ये गांव हमें नहीं चाहिए। तू उसे आने दो। यहाँ से किसी दूर गांव में हम लोग चले जाएंगे।
मुजरिम नंदा के ऊपर खून का इल्जाम लगाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। जो इल्जाम नंदा पर लगाया है उसकी शिनाख्त के लिए 7 लोगों को लाइन में खड़ा करके गवाहों से शिनाख्त कराई गई। लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि खून नंदा ने किया है और यह अदालत का अपमान है। इसलिए शक के आधार पर मुजरिम नंदा को यह अदालत बेगुनाह साबित करते हुए बाइज्जत बरी करती है।